अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम स्कूल में लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मैप हेल्पफुल गाइड, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कि मैप किसको बोलते हैं, कैसे वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइड है, कैसे वो हमें किसी जगह के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन देते हैं। उसमें हमने पढ़ाया था आपको मैप, व्हाट इज़ मैप। फिर हमने आपको पढ़ाया था लैंग्वेजेस ऑफ अ मैप, कि लैंग्वेज कौन कौन सी सिंबल्स या साइंस मैप में यूज़ किए जाते हैं, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन सी जगह है, या कौन सा कलर या कौन सी सिंबल क्या इंडिकेट करते हैं मैप पे। उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको टाइप्स ऑफ मैप की, कौन कौन से किस्म है मैप की। उसमें हमने पढ़ाया था आपको फिज़िकल पॉलिटिकल मैप, फिज़िकल मैप, क्लाइमेट मैप, वेजिटेशन मैप और रोड मैप, कि कैसे पॉलिटिकल मैप में हम देख सकते हैं कि मतलब कि बाउंड्रीज़ ऑफ ए कंट्री कहाँ पे ख़त्म होती है, या कहाँ से एक कंट्री स्टार्ट होती है। या क्लाइमेट मैप, कि क्लाइमेट क्या होता है एक कंट्री में या किसी जगह पे। या वेजिटेशन मैप की, अगर हमें किसी जगह का मैप देखना है तो वहाँ पे ग्रासलैंड्स है या फॉरेस्ट्स है, या वहाँ पे कैसी वेजिटेशन है। या रोड मैप में हमने आपको पढ़ाया था कि कहाँ कहाँ से हाईवेज़ है, रोड्स है, या एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शंस एंड स्केल ऑन अ मैप। कैसे हम डायरेक्शंस देखते हैं मैप पे, या कैसे हम स्केल से मैप पे किसी जगह की जो मतलब कितनी एक जगह दूसरी जगह से दूर है, या कोई जगह जो है उसका एरिया कितना है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं कि या कोई जगह मैप की किस डायरेक्शन में लाई होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डायरेक्शंस किसको बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शंस है, 4 डायरेक्शंस है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ, जो मैप के टॉप में आती है। आप इस पिक्चर को आराम से और गौर से देखिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डायरेक्शंस हमारे पास कितनी अवेलेबल है, 4। और अगर हम एक मैप देखेंगे, यहाँ पे आप गौर से देखिए, इस मैप में डायरेक्शंस को क्लियर किया गया है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे होती है और सब डायरेक्शंस कहाँ पे होती है। वो मैं आपको धीरे धीरे इस लेक्चर में सब कुछ बताऊंगी। आप पहले ये देखिए कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती है, जो कि हर एक मैप पे दिखाई देती है हमें। पहले जो टॉप होता है किसी मैप का, उसमें आती है नॉर्थ डायरेक्शन हमारी, जो मैप के टॉप पे होती है। और जो मैप के बॉटम में होती है जो डायरेक्शन, उसको बोलते हैं साउथ। मतलब कि मैप की जो टॉप वाली डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ, जो मैप की साउथ मतलब बॉटम वाली डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं साउथ। और अगर हम मैप की तरफ मुख करके देखेंगे तो हमारे दाएं साइड में जो डायरेक्शन आती है उसको बोलते हैं ईस्ट, और जो बाएं साइड में आती है उसको बोलते हैं वेस्ट। आप इसको ध्यान में रखिए कि 4 डायरेक्शंस है हमारे पास। नॉर्थ जो टॉप में आती है, साउथ जो बॉटम में आती है, दाईं साइड में राइट साइड में जो डायरेक्शन आती है दैट इज़ ईस्ट, और लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन आती है वो उसको बोलते हैं वेस्ट। ये आपको क्लियरिफाई हुआ। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जो टॉप में डायरेक्शन आती है उसको बोलते हैं नॉर्थ, जो बॉटम में डायरेक्शन आती है उसको बोलते हैं साउथ, जो हर एक मैप पे होती है। जो लेफ़्ट साइड में आती है डायरेक्शन उसको बोलते हैं वेस्ट, और जो हमारे राइट साइड में डायरेक्शन आती है उसको बोलते हैं ईस्ट। तो सब डायरेक्शंस के बारे में भी हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। सब डायरेक्शंस मीन्स कि जो 2 डायरेक्शंस के बीच में डायरेक्शन आते हैं उसको बोलते हैं सब डायरेक्शन।
क्या बोलते हैं उसको, सब डायरेक्शन। आप इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख के सब डायरेक्शन को हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन या मैन डायरेक्शन। मैन डायरेक्शन तो नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट को बोलते हैं। और जो सब डायरेक्शन होती है ना, जो भी डायरेक्शन इन मैन डायरेक्शंस के बीच में आती है उसको बोलते हैं सब डायरेक्शन। जैसे कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। मतलब इन दो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और इस नॉर्थ वेस्ट को बोलते हैं सब डायरेक्शन। या वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको भी सब डायरेक्शन बोलते हैं। या साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको भी सब डायरेक्शन बोलते हैं। या नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और उसको भी क्या बोलते हैं, सब डायरेक्शंस। ये आपको समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमारे पास जो मैन डायरेक्शंस है वो 4 हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टॉप वाले साइड में आती है, जो साउथ की डायरेक्शन है वो हमेशा बॉटम वाले हिस्से में आती है। जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है वो राइट साइड में आती है, और जो वेस्ट वाली डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में आती है। तो इन 4 डायरेक्शंस को मैन डायरेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मैन डायरेक्शंस। अब जो इन मैन डायरेक्शंस में जो डायरेक्शन आती है ना, जैसे कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है, या वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आती है, या साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है, या नॉर्थ और ईस्ट में जो डायरेक्शन आती है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आती है ये वाली, या वेस्ट और साउथ के बीच में ये वाली आती है साउथ वेस्ट, या साउथ और ईस्ट के बीच में आती है साउथ ईस्ट ये वाली, और नॉर्थ और ईस्ट में आती है ये वाली नॉर्थ ईस्ट। इन 4 डायरेक्शंस को जो मैंने यहाँ पे सर्कल करके रखी है इनको बोलते हैं सब डायरेक्शन। समझ में? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये डायरेक्शंस का मसला जो है वो समझ में आया होगा। चलिए अब हम बुक की तरफ देख के इसको पढ़ते हैं। For the convenient reading of a map, we must know the directions used on a map. The top of a map is always north. The bottom always represents south. The right hand side shows east, and the left hand side represents west. This way there are 4 cardinal directions: east, west, north and south. There are 4 sub directions also. Northeast lies between north and east, northwest lies between north and west, southeast lies between south and east, southwest lies between south and west. चलिए पहले यहाँ तक आप देखिए, जो मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा रही थी डायरेक्शंस के बारे में, ये जो यहाँ तक हमने पढ़ा ये सब कुछ यही मसला है। जैसे कि एक मैप को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज़रूरी पहले ये देखना होता है कि डायरेक्शन किसको बोलते हैं और कौन सी डायरेक्शन किस साइड में आती है। जो कि हमने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया कि डायरेक्शंस हमारे पास जो अवेलेबल होती है एक मैप पे वो कितनी है? 4, जिसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। इन 4 डायरेक्शंस को हम मैन डायरेक्शंस भी बोलते हैं। और इन डायरेक्शंस का भी हमने बोला आपको कि कौन डायरेक्शन किस साइड में आती है। नॉर्थ टॉप वाले साइड में आती है, साउथ बॉटम वाले साइड में आती है, ईस्ट राइट साइड में आती है, और वेस्ट आती है लेफ्ट साइड में। अब जो भी डायरेक्शन इन मैन डायरेक्शंस के बीच में आती है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है, या वेस्ट साउथ के बीच में साउथ वेस्ट आता है, या साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आता है, या नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है। ये डायरेक्शन जिसको हमने सर्कल किया है इनको बोलते हैं सब डायरेक्शंस। समझ में आई आपको बात अच्छे से? चले इसके बाद जो है स्केल डायरेक्शंस का, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन जितने भी होंगे वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैंने तो कोशिश की कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसके बाद जो है स्केल ऑन अ मैप, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में स्केल यूज़ करते हैं कि
अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, जो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है कि आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए जिसकी जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना। अगर हम ऐसे ही विदाउट यूजिंग अ स्केल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केल का इस्तेमाल करने के बगैर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो या तो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी या 4 सेंटीमीटर से कम होगी, या वो मतलब क्लियरली स्ट्रेट नहीं होगी। तो एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए या एक लाइन को परफेक्ट 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेरी गुड, बताइए। हम स्केल का यूज़ करते हैं। ये जो स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम किसी मतलब कोई भी लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी लेंथ को ड्रॉ करने में यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर हमें देखना होगा कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ग्राउंड किसी ग्राउंड का मैप हमें देखना होगा, तो अगर हमने इस ग्राउंड का मैप अच्छे से देखा कि क्या ये फ्लैट है या क्या ये मतलब कि अप एंड डाउन्स है, इसमें अगर हमने ये सब कुछ देखा, तो अब अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि इस ये जो एरिया है यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, मतलब अगर हमें देखना होगा मैप पे कि अगर हम किसी जगह का मैप देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से ये समझ पाओगे। अगर हम किसी जगह का मैप देखते हैं, तो सारा कुछ इसका मतलब फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकली ये कैसी है या वेजिटेशन इसकी कैसी है, रोड्स कहाँ कहाँ से इसके आते हैं, ये सब कुछ देखने के बाद जो हमारा क्वेश्चन होता है कि इसकी लेंथ कितनी है, मतलब कि ये कोता बुर्ज एरिया, वो सारा कुछ मतलब ये इसकी लेंथ कितनी है, हम ऐसे ही तो इसको हाथ से नहीं नाप सकते हैं ना, या हम इसको ऐसे ही किसी बॉक्स में लेके तो नहीं नाप सकते हैं ना। तो ये जगह नापने के लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है, एक स्केल की हमें नीड होती है। जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होती है उसकी नीड हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। जो स्केल हम मैप पे यूज़ करते हैं एक एरिया को मेजर करने के लिए, एक किसी जगह को नापने के लिए, जो हम स्केल जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं एक मैप में, उसको बोलते हैं स्केल ऑन अ मैप या स्केल ऑफ अ मैप। वो स्केल जिसका हम सिर्फ और सिर्फ मैप पे यूज़ करते हैं कोई किसी जगह का मतलब किसी एरिया का की लेंथ मतलब फाइंड आउट करने में, उसको क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ अ मैप या स्केल ऑन अ मैप। स्केल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए, स्केल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। नो मैप कैन बी ड्रॉन विदाउट अ पर्टिकुलर स्केल। अ मैप कैन नॉट शो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, सो वी यूज अ scale to show the distance. This is called the scale of a map. If on a map the scale is given as 1 centimeter to 100 kilometer, it means that 1 centimeter represents 100 kilometer of distance on the surface of अर्थ। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन, स्केल के इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाया था, वैसे ही यहाँ पे भी लिखा गया है कि एक जो स्केल होती है, जो मैप की एक स्केल होती है, ये एक काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अहम इंस्ट्रूमेंट है, एक अहम ज़रिया है मैप का, क्या देखने के लिए, क्या ढूंढने के लिए कि डिस्टेंस मतलब कि एक जगह कितनी दूर है दूसरी जगह से, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम मैप पे किसका यूज़ करते हैं? स्केल का। और अगर मैप पे कोई जगह मतलब स्केल पे दिया गया होगा कि 1 सेंटीमीटर, मतलब अगर कोई जगह फॉर एग्जांपल ये जगह इस जगह से 1 सेंटीमीटर दूर है, तो 1 सेंटीमीटर जो है ना, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 100 किलोमीटर्स। समझ में आ रही है आपको बात? अगर फॉर एग्जांपल ए एक जगह का नाम है, बी दूसरी जगह का नाम है, तो हमें ये देखना है कि ये फॉर एग्जांपल ये एक मोहल्ला है, ये दूसरा मोहल्ला है, या ये एक कॉलोनी है और ये दूसरी कॉलोनी है। फॉर एग्जांपल ए जो है एक कॉलोनी है, बी जो है दूसरी कॉलोनी है। तो अब हमें देखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट रहता है, यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट रहता है। तो अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि ये ए जो स्टूडेंट है ये कितना दूर रहता है बी स्टूडेंट से,
अगर हम मैप के मतलब अकॉर्डिंग देखेंगे कि ए जो है, ए स्टूडेंट जो है ये कितना दूर रहता है बी स्टूडेंट से, तो हम ये जगह का जो ये जो मतलब ए कॉलोनी है वो कितनी दूर है बी कॉलोनी से, ये नापने के लिए हम एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं मैप वाली स्केल, या कैसे हम स्केल का यूज़ करते हैं एक मैप पे। तो अगर ये हम देखते हैं, ये हमने फाइंड आउट किया कि ये जो है ए कॉलोनी बी कॉलोनी से 1 सेंटीमीटर दूर है, तो ये 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, 100 किलोमीटर्स। समझ में आ रही है आपको बात। ये जो है ना 1 सेंटीमीटर स्केल, जो मैप की स्केल होती है वहाँ पे अगर कोई जगह हम नाप के निकालते हैं तो वो लिखते हैं कि दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। तो वो 1 सेंटीमीटर का जो मतलब होता है दैट इज़ 100 किलोमीटर। समझ में आ रही है आपको बात। तो लीनियर स्केल इज़ अनदर वे, यहाँ से आप देखिए, linear scale is another way for representing this. In this method, a line is drawn and divided into many parts. Each part of the line represents some ground distances. यहाँ पे आप ये बुक अपनी आप खोलिएगा प्लीज़ प्लीज़, और उस पर आप अच्छे से ये देखिए कि ये जो यहाँ पे ये वाली स्केल है ना, इसको बोलते हैं लीनियर स्केल। ये एक लाइन होती है एक मैप पे, जिस पे मतलब जो डिवाइड की गई होती है ऐसे अलग 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 हिस्सों में। जैसे कि हमारे पास स्केल होती है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऐसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड अप टू इन्फिनिटी। वैसे ही एक लीनियर स्केल होती है मैप पे, जिसका हम यूज़ कैसे करते हैं, ये लीनियर स्केल जो होती है ना, ये डिवाइड होती है डिफरेंट पार्ट्स में, जो अलग अलग जितनी जगह होती है ना उसकी डिस्टेंस हमें बताते हैं। एक मैप पे हमें अलग अलग जगहों की डिस्टेंस बताती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जो मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप मेरे इसी ग्रुप में आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूजन्स रहे होंगे तो आप मुझे वो मैसेज करके लिखिए। तो आप अपना डायरी वर्क लिखिए। वो आपका ये होगा कि आप लिख के लाओगे कि सब डायरेक्शंस किसको बोलते हैं, कितनी मैन डायरेक्शंस है, या लीनियर स्केल किसको बोलते हैं, कैसे हम, बस आप यही लिखिए। बस 3 पॉइंट्स आप लिख के लाओगे कि मैन डायरेक्शंस किसको बोलते हैं और कितनी है, सब डायरेक्शंस किसको बोलते हैं और कितनी है, और ये जो है ना लीनियर स्केल किसको बोलते हैं और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।